रियल किस्सा सुनाता हूँ। बात 2023 के आसपास की है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं यूएस में। आई विल नॉट टेक द नेम एंड यू विल अंडरस्टैंड द रीजन इन जस्ट अ सेकंड। बट बहुत ही प्यारी, बहुत स्वीट फैमिली, 2 किड्स। उनका शुरू से ही प्लान था, वंस द किड्स गो टू कॉलेज दे आर गोइंग टू स्टे बोथ इन द यूएस एंड इंडिया। तो इसलिए करनाल में उनका घर है। वो काफी टाइम से अपनी कोठी भी बनवा रहे थे। 2 साल पहले उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। 2023 में आई थिंक अप्रैल मंथ रहा होगा, दे डिसाइडेड टू कम टू इंडिया फॉर 5-6 मंथ्स। मतलब वही आते जाते रहेंगे टाइप्स, लाइफ शुरू करने के लिए। एनीवेज, तो करीब 3-4 महीने बाद, अगस्त सितंबर का महीना होगा, दे केम बैक टू द यूएस। और मैं और मेरी वाइफ मनी, वी वेंट टू मीट देम। और ये सीन मुझे आज भी दिमाग में अच्छे से याद है। मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे बैठे हुए हैं। ओपन फ्लोर का हाउस था, तो एक साइड किचन है, एक साइड लिविंग एरिया। एंड उनकी मिसेज और मनी, माय वाइफ वर इन द किचन एरिया। तो मैं उनसे ऐसे पूछा, भाई कैसा रहा तुम्हारा इंडिया ट्रिप, कैसा रहा सब। मेरा बस इतना पूछना था। मेरा फ्रेंड तो अभी कुछ बोला ही नहीं था। इससे पहले उनकी वाइफ जो किचन में उस समय थी, वो जैसे ना एकदम से फट पड़ी। मैंने तो इनसे पहले ही कहा था, ये मेरी सुनते ही नहीं है, कुछ नहीं रखा इंडिया में भैया, बिल्कुल मन नहीं लगा। एक तो मौसम खराब है, कहीं जा भी नहीं पाए। और वो लगातार लगभग 2-3 मिनट तक बोलते ही रहे। अच्छा, मेरे दोस्त चुप रहे, वो और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं शॉक में, क्योंकि उनकी मिसेस का एकदम से ऐसे रिएक्शन आया। और वो मुझसे बस एक ही बात बोले, अमित अगली बार जाऊंगा तो अकेले जाऊंगा, इसको लेके जाने का कोई फायदा नहीं। एंड बाय द वे, मैं उनसे आज भी इंडिया आने के बाद आज भी उनसे टच में हूँ। 3-3.5 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज भी वो कभी वापस इस ट्रिप के लिए नहीं आए। छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी, बट एक्चुअली फ्रेंड्स, इस 5-6 मिनट की कॉन्वर्सेशन में 90% एनआरआईज का सच छुपा है। ज्यादातर इंडियंस जब हम इंडिया छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली फॉर बेटर मनी, बेटर लाइफ के लिए। और एज वी लिव आवर लाइफ, मन में ख्याल यही रहता है दैट एक टाइम आएगा जब हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे, तो इंडिया आते जाते रहेंगे या फिर इंडिया में ही रिटायर हो जाए। और काफी लोग इसलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और भी बहुत कुछ। बट सच ये है फ्रेंड्स दैट 90% लोगों का ये प्लान किसी लैपटॉप की एक्सेल फाइल में ही बंद होके रह जाता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसे की कमी है या लाइफ उनके हिसाब से नहीं है, सब मस्त है, प्रीमियम लाइफ है। लेकिन फिर भी इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है। इंडिया काफी बदल चुका है। आज इंडिया वो इंडिया नहीं है जो आप कभी छोड़ के गए थे। बहुत कुछ बदल गया है और रोज बदल रहा है। अच्छा, मैं ना फ्रेंड्स आज भी इस बारे में डीपली सोचता हूँ, क्या होता अगर मैं बच्चों को सेटल करने के बाद इंडिया वापस आता। कुछ और साल मैं यूएस में बढ़िया कमा सकता था। तो आज 2 सवालों का जवाब दूंगा। पहला, क्यों ये प्लान सही होते हुए भी, सारे मीन्स होते हुए भी 90% लोगों के लिए बस एक्सेल फाइल में ही रहता है। और दूसरा, जो 5-10% लोग हैं इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं, बाय द वे ऐसे भी बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो एक्चुअली क्या अलग करते हैं, पैसा भी, प्लानिंग भी, सब कुछ। आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एनआरआई लाइफ, ताकि ये वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचते रहें। सबसे पहली बात उन कोर रीजंस की जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सालों से सोचे हुए इस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सबसे पहला रीजन है हमारी एक्सपेक्टेशंस। जनरली फॉर एनआरआईज जब सालों बाहर रहते हैं तो इंडिया को लेके हमारी कोर एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं बेस्ड ऑन आवर विजिट्स टू इंडिया। होता क्या है, इन विजिट्स में सब कुछ गोल्डन लगता है। लोग टाइम निकालते हैं आपसे मिलने का, आप मजे से घूमते हैं, पैसा खूब होता है। तो फीलिंग ये आती है दैट इंडिया में अगर पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन फ्रेंड्स, 2-4 साल में इंडिया विजिट करना या यहाँ परमानेंटली या लॉन्ग टर्म रहना, ये दोनों अलग बातें हैं। क्योंकि असली इंडिया यहाँ रहकर ही समझ आता है। उस समय आपके साथ वो एनआरआई वाला चार्म, वो स्पेशल ट्रीटमेंट, वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि अब आप एक एनआरआई नहीं, बल्कि अब आप एक इंडियन हैं। और यहाँ सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। किसी के पास टाइम नहीं है रोज मिलने का या हर वीकेंड किसी को कोई नया प्लान बनाने का। और ज्यादातर लोग इस चेंज को मेंटली हैंडल नहीं कर पाते एंड अनफॉर्चुनेटली ब्लेम करते हैं इंडिया को। और शायद इसमें वो कंप्लीटली गलत भी नहीं है, पर कर क्या सकते हैं, यही ग्राउंड रियलिटी है। प्रॉब्लम लोकेशन या कंट्री की नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस की। दूसरा बड़ा रीजन, और वो जो लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते, वो है बच्चे। मुझे याद है
करीब 3-4 महीने पहले की बात होगी, मेरे पास एक फोन आया, नॉर्थ कैरोलिना में एक कपल है उनका, एंड दे वांटेड टू डू सम वन ऑन वन कंसल्टेंसी। तो सिचुएशन उनकी ये थी दैट 2 किड्स, बिटिया 11th में है और बेटा 6th में। द होल फैमिली इज मेंटली रेडी टू मूव बैक टू इंडिया फॉर गुड, बट आफ्टर द डॉटर गोज टू कॉलेज, यानी कि 1 साल के बाद। तो हम इस टॉपिक को और समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उनका बेटा इज एब्सोल्युटली लव्स इंडिया, एंड बिटिया तो वैसे भी कॉलेज जाने ही वाली है, और उनकी रीजनिंग ये थी कि कॉलेज के बाद तो वैसे भी बच्चे अलग ही हो जाते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको नहीं लगता कि एकदम से सालों वहां रहने के बाद आप बिटिया को कॉलेज में छोड़ के वापस इंडिया आएंगे अपने बेटे के साथ? तो 2 चीज इसमें हो सकती हैं। पहला तो आपको ही लग सकता है कि आप अपने लिए एक काइंड ऑफ स्प्लिट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, बिकॉज आप वॉलंटरीली इंडिया वापस आना चाहते हैं। और दूसरा, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपका बेटा आगे जाके ये नहीं कहेगा कि तुम बिटिया को तो वहां छोड़ा है और मुझे तुम वापस इंडिया ले आए? आज उसको तो सब अच्छा लग रहा है, बट व्हाट इफ ही क्वेश्चंस दिस डिसीजन इन द फ्यूचर, क्योंकि आपने दोनों बच्चों को सेम चांस तो दिया नहीं। एनीवेज, पॉइंट उनके डिसीजन सही होने या गलत का नहीं है, हर किसी का अपना ही नजरिया है और उसको उसी को फॉलो करना भी चाहिए। दैट वाज जस्ट अ डिस्कशन आई वाज हैविंग दिस विद देम। बता मैं इसलिए रहा हूं दैट द फैक्टर ऑफ किड्स on moving back to India when they grow up is very underrated. हमें लगता है हम ऐसा कर लेंगे बिकॉज बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, क्योंकि हमने भी ऐसे किया था, कॉलेज की जॉब की तो वापस बाहर चले गए तो सब कूल ही रहा। बट जॉब के बाद बच्चा 25-26 साल का है उसके बाद वर्सेस बच्चा 18-19 साल का है या उससे कम है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। फर्क यहाँ पे आ जाता है कि जब आप कॉलेज बच्चे को भेज के इंडिया वापस आने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहला ख्याल मन में ये आता है कि वहां रहते तो हम अपने बच्चे से साल में 2-4 बार मिल भी लेते, वो जब मन करता आ भी सकता था या सकती थी। अगर आप इंडिया में हैं और वो बाहर है तो वैसा तो हो नहीं सकता। बाय द वे, मेरे फ्रेंड ने भी यही बात मुझे बोली थी कि ये भी एक फैक्टर था कि उनको लगता था कि 4-5 महीने इंडिया में बच्चों से मिले बिना रहना मुश्किल था। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप है, जहाँ द होल आइडिया इज बेस्ड ऑन व्हेन किड्स गो टू कॉलेज वी कैन स्टार्ट दिस लाइफ, व्हाइल दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव, क्योंकि आपको यही लगता है दैट और 2-4-5 साल का ही तो बचा है या बची है हमारे पास, उसके बाद तो शादी हो जानी है, इसकी अपनी फैमिली सेट हो जाएगी, तो क्यों ना हम मैक्सिमम टाइम अभी बिता लें। तीसरा रीजन, और ये सबसे सीरियस है, एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट हो जाती हैं, बच्चे मैनेज हो जाते हैं, लेकिन ये चीज, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, अनकंफर्टेबल है, बट सच है। ट्रस्ट। आपको एक शॉकिंग किस्सा सुनाता हूँ, मतलब मुझे सुनाने में भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी ही कंट्री है, हमारे ही लोग, हमारा ही देश है, बट सच है और हर साल ऐसा हजारों लोग झेलते हैं, इसलिए बताना जरूरी भी है। अच्छा, लास्ट 1-2 साल में हुआ भी ये है दैट एनआरआई लाइफ के थ्रू ना बहुत सारे लोग जुड़े इस जर्नी में, इस थॉट में। तो कभी लोग व्हाट्सएप पे, कभी कॉल पे अपनी स्टोरीज शेयर करते रहते हैं। तो ये किस्सा भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेंबर है, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे लेना गलत नहीं होगा, बट आई जस्ट कीप इट प्राइवेट। सो ये लेडी जिनकी ये स्टोरी है, उन्होंने बताया दैट दे मूव टू इंडिया इन बैंगलोर, और उनका प्राइमरी रीजन था बिकॉज ऑफ द केयर फॉर हर हस्बैंड। एक्चुअली उनके हस्बैंड व्हील चेयर पे हैं एंड उनको पार्किंसंस है, तो वो इंडिया में बेटर केयर, हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग की वजह से वो इंडिया मूव हुए। अब हुआ उनके साथ हुआ ये दैट अब क्योंकि वो लेडी हैं तो उन्होंने ड्राइवर रखा, वो ड्राइवर उनके हस्बैंड को फिजियोथेरेपी या डॉक्टर वगैरह जो भी उनका मेडिकल का रहता था वो ड्राइवर के थ्रू एड्रेस करती थी। लेकिन उन्होंने बताया, और आप शॉक रह जाएंगे सुन के, कि उनके ड्राइवर ने ही उनके साथ फ्रॉड कर दिया, और फ्रॉड भी कोई छोटा मोटा नहीं। अब मुझे क्लियरली नहीं पता, बट वो ड्राइवर या तो फिजियोथेरेपिस्ट या जो ये मेडिकल स्टोर होते हैं इनके साथ मिलके ना प्रिस्क्रिप्शन ही चेंज कर दे रहा है। ही वाज डूइंग समथिंग दैट उनका जो बिल था वो इतना ज्यादा आ जाए, वो मेडिसिन उस पर्चे में थी जो कि उनको प्रिस्क्रिप्शन में उनको जरूरत ही नहीं थी। वो कह रही थी, अमित मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड रह गई। उन्होंने कहा कि तू चाहे चोरी कर लेता, ज्यादा पैसे ले लेता, सब मंजूर था, बट प्रिस्क्रिप्शन ही चेंज कर देना वो तो एक लाइफ थ्रेटनिंग इशू भी है। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कुछ लोगों को इंडिया में, विच इज डे टू डे लेवल पे फ्रॉड। जनरली लोगों को आपका भरोसा तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन ये भी सच है दैट न्यूज में ऐसी स्टोरीज भरी पड़ी रहती हैं जहां एक एज आने के बाद एनआरआई कपल्स को दे आर मोर प्रोन टू सच फ्रॉड्स। कुछ लोगों को इंडिया आके ये भी प्रॉब्लम होता है दैट दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट in a society where you have to move
वेरी केयरफुल। अच्छा, अब मुझे देखेंगे तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे से, क्योंकि मैं उस चीज को एडजस्ट कर चुका हूँ। बट जब नए नए बाहर से वापस आते हैं, बहुत साल बाद आते हैं, एक तो पैसा भी होता है, दूसरा अनजान भी होते हैं। ये तो ड्राइवर की बात थी, अब आप रियल एस्टेट उठा लीजिए, उसमें इतना फ्रॉड होता है। सो दैट ऑल्सो बिकम्स वन रीजन वेयर समटाइम्स पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया एट द गोल्डन एज। सोच आप क्या रहे थे और निकलता है क्या, क्योंकि आप पैसे से कंफर्ट खरीद सकते हैं, ट्रस्ट नहीं खरीद सकते। यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। एनीवेज, अब तक जो बात हुई वो बात हुई इंडिया के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं आपके बारे में। रीजन 4, सोशल रियलिटी। कड़वा सच ये है फ्रेंड्स दैट सालों बाहर रहने के बाद इंडिया से एनआरआईज का कनेक्शन वीक पड़ जाता है, चाहे आप हर साल इंडिया ही क्यों ना आते। बहुत बड़ा फर्क है यहाँ रह के सुख दुख में डेली का साथ होना वर्सेस दूर रहना, कम आ पाना या सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाना। बहुत फर्क है। और ये मैं पहले बता दूं कि ये इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आपने गलत कर दिया या हमने गलत कर दिया। पॉइंट है कि जिस समय जो जरूरत थी वो पूरी की गई। लेकिन गलत क्या होगा? गलत ये होगा, ये मान लेना दैट सालों बाद जब आप वापस आएंगे दैट इंडिया विल एक्सेप्ट यू विद ओपन आर्म्स। ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपना स्पेस खुद बनाना पड़ेगा, अपने दोस्तों के, रिलेटिव्स के, उन लोगों के जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं या आगे चल के आपका साथ रहेंगे या साथ देंगे, उनकी लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज में शामिल होना पड़ेगा। एंड दैट टू विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो बिल्कुल इमीडिएटली ऐसा करने वाले। टाइम लगता है इसमें, 1-2 महीने नहीं, इसमें 1-2 साल लगते हैं। एंड यू नीड टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन टू बिल्ड बैक दैट रिलेशनशिप्स। टाइम के साथ खत्म नहीं, बस थोड़े से वीक हो गए। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो फिर भी छोटी सी है। सोशल रियलिटी का एक और पहलू है और वो बहुत बड़ा है और बहुत गहरा भी है। मैंने खुद कुछ लोगों को ऐसा करते देखा है, इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। होता क्या है कि जब आप बाहर से वापस आते हैं तो ऑब्वियसली बैंक बैलेंस इज हैवी, तो हम कोशिश करते हैं सब कुछ हमारे लिए बेटर हो। चलिए मान लीजिए एक बार के लिए हम शो ऑफ ना भी कर रहे हो, लेकिन बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी फैसिलिटीज, सब कुछ, आंख बंद करके पैसा खर्च करना है, सब कुछ होता है। लेकिन समझना ये है कि अगेन अभी गेस्ट वाली स्थिति नहीं है, अभी यू आर कमिंग बैक इनटू द सोसाइटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो ज्यादा पैसा कभी कभी बैरियर बन जाता है। आप ही के रिलेशंस में, आप ही के रिश्तेदारों में पीपल फील अनअप्रोचेबल। दे फील यू डोंट बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ विच दे आर अ पार्ट ऑफ। उनकी हकीकत और आपकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगता है। तो ऐसे केस में कनेक्शंस बढ़ने में डेफिनेटली मुश्किल होगी, क्योंकि सच ये है दैट इंडिया में रहना कोई मुश्किल नहीं है। आप ही के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारी ही दुनिया है, हमारी सब कुछ अपना ही है, कुछ नया नहीं है। मुश्किल है बिलोंगिंग बनाना, क्योंकि सालों बाहर रहने के बाद बिलोंगिंग बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और इसी वजह से कुछ लोग अगर इंडिया आ भी जाते हैं तो भी इमोशनली सेटल नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई बात उन 90% लोगों की जो अपना प्लान पूरा नहीं कर पाते। अब बात करते हैं उन 5-10% लोगों की जो ये प्लान एक्चुअली पूरा करते हैं और खुश भी रहते हैं। तो सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक एज पे इंडिया में वापस आने पे कितना पैसा लगता है, बिकॉज मनी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन हकीकत बता रहा हूं कि जितना लोग सोचते हैं उतना सिंपल नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं, इनफैक्ट मैं भी यही सोचता था कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग तो कम है, तो कम पैसे में मजे में लाइफ चलने वाली है। बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप आज इंडिया के किसी टियर 2 सिटी में रिटायर करना चाहते हो तो रियलिस्टिकली आपका मंथली खर्चा सिर्फ 2 जनों का होगा 80,000 से 1.25 लाख के बीच पर मंथ, जिसमें है आपकी बेसिक लिविंग, हेल्थ केयर, सोशल लाइफ और डे टू डे एक्सपेंसेस सब इंक्लूडेड नहीं है तो घर, गाड़ी और आपके वेकेशंस। अगर आप इसके ऊपर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आज इंडिया में 4-5 स्टार होटल का कमरा 15-20 हजार रुपए पर नाइट से कम नहीं आता, वो भी नॉर्मल सीजन। तो एक 4-5 दिन की ट्रिप विद फूड एंड अगर फ्लाइट है तो वो भी 1-1.5 लाख से कम की नहीं बैठे। तो अगर आप इसमें साल के 2 वेकेशंस भी जोड़ देते हैं अपनी एनुअल प्लानिंग में तो ये टोटल खर्चा बैठता है करीब 15 से 18 लाख रुपए, यानी मंथली करीब $1,500। एंड ऑनेस्टली फ्रेंड्स, अगर आप यूएस या किसी भी डेवलप कंट्री से कंपेयर करेंगे तो ये इंडिया की मंथली कॉस्ट बाहर रहने पर किसी कंट्री में मंथली कॉस्ट से आपकी ज्यादा वेरी नहीं करेगी। सो 5-10% लोग करेक्ट अजम्पशंस के साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं, क्योंकि फैक्ट इज इंडिया चीप नहीं है। नाउ द 5-10% फ्रेमवर्क। तो पैसा हो गया, बट पैसा तो फिर भी एक चीज है,
To successfully execute this plan, you need a different approach towards things. सबसे पहली चीज, इंडिया के अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखिए। इंडिया वापस आने से या टेम्परेरी भी मूव करने से 4-5 साल पहले अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज, अपने नेटवर्क को कनेक्टेड, अलाइव रखने की जरूरत है। सिर्फ विजिट्स नहीं, इन्वॉल्वमेंट भी। दूसरी चीज, इंडियन लाइफ को ब्लेंड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ आके यहाँ जैसा हो जाना, यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के लोगों के साथ, द वे इंडिया लिव्स एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और तीसरी चीज, इंडिया को टाइम देना। Nothing is going to happen in 2 to 3 months. In fact, nothing is going to happen in the first year also. It takes time. Almost 2 साल लग जाएंगे आपको इंडिया ढंग से समझने में, to be a part of India from its core. Friends, जो लोग इस प्लान में एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं ना, वो इंडिया को एक डेस्टिनेशन नहीं समझते, वो इसको एक प्रोसेस की तरह लेते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे फ्रेंड का वो करनाल वाला घर आज भी उनकी वेट कर रहा होगा। शायद आपके सपने में भी कोई ऐसा घर हो, कोई ऐसा प्लान हो। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, तैयार होकर आइए अंदर से। इस टॉपिक के बारे में आप जेन्युइनली क्या फील करते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।